जी। क्या गौशाला से दुर्गंध आती है आपको? नहीं, दुर्गंध नहीं आती। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो अगर यदि कह रहे हैं, अच्छे राजा हैं, वो ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। पार्क के लिए कह रहे हैं वो, पार्क में भी तो गोबर डाला जाता है गाय का, घास लगाई जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, उसमें भी तो खाद गोबर मिलती है खाद उनकी, जो मिलती है घास गोबर से ही तो मिलती है। मिलती है। तो वो गलत कह रहे हैं। वो चीज घास वगैरह पेड़ होंगे ही नहीं अगर खाद नहीं डालेंगे तो। खाद गोबर से ही तो बनेगा। तो क्या गलत है। यादव समाज की थोड़ी सी आघात पहुंचा है इस बयान से? हाँ, गलत तो है ही जी, है ना? बिल्कुल आघात पहुंचेगा यदि ऐसा कहा है तो। तो मार दीजिए। यो हमारी एक परंपरा है। हमारे तो दादा धुआं धुआं परदादा। निकालते हैं बाहर? हाँ, धुआं निकलना है बाहर। धुआं बाहर निकलता है। एक बार मारिए आप अच्छे से। यो हमारी एक परंपरा। परंपरा है आपकी। हाँ जी, परंपरा। हुक्का लगा रहता है ऐसे? हुक्का लगा रहता सब है। 4 लोग, सब 10 लोग, सब समाज के आके हाँ, बैठते अब हैं? बैठते हैं और सब बात बारी-बारी से? अपना अपना। हाँ, अखिलेश यादव ने किसी भूल में इस तरह की बात कह दी हो। गऊ तो हमारे जब सुवंशज चले हैं, जैसे हम कृष्ण वंशी हैं, तो कृष्ण जी के बहुत गा रहे करेंगे और हमारे भी गा रही हैं। और गाय के गोबर से हमारी खेत में फसल होती है। बछड़ा हम जोतने को काम करते हैं, जो हमारी फसल उगाता है, हल जोतने के काम आता है। हमें दूध दही खाने को देती है। और गाय तो एक गौ माता बोलते हैं। तो गौ माता इसलिए बोली गई क्योंकि ये जो है हमें हर चीज पैदा करती है। जिस खेत में गाय को गोबर पड़ेगा उसमें अन्न पैदा होगा। अन्न हम खाएंगे, दूध दही हमें खाने को मिलेगी। ये अखिलेश यादव जी ने थोड़ी सी उत्तेजन जल्दी में को बोल उत्तेजना में कह दिया हाँ है। कह दिया, नहीं तो जानते कहने हैं। की बात नहीं है। हाँ, गाँव को पेशाब औषधि है। पेशाब औषधि ने है। औषधि है। जैसा हनुमान जी औषधि दे हिला के, इसी तरह से गाँव का पेशाब भी औषधि है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद जो है एक बखेड़ा खड़ा हो गया है पूरे देश में। और लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव भला ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा से एक यादव समाज के भी नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कृष्ण वंशज बताते हैं अपने आप को। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हमें गौशाला से दुर्गंध आती है, जिनको गौ दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, और हमें महक पसंद है, खुशबू पसंद है, इत्र पसंद है, इसलिए हमने कन्नौज में इत्र पार्क बनवाया है। इसको लेकर एक बार यादव समाज, यदुवंशी समाज चौंक गया, क्योंकि हमेशा से कोई संदेह नहीं है यादव समाज उनको मानता है, वो अपना नेता मानता है, लेकिन इस बयान की एक खेमा बहुत ज्यादा निंदा भी कर रहा है। तो हम यही जानने के लिए एक यादव बाहुल्य गांव में आ गए हैं। सरफाबाद गांव है नोएडा का ये। और आप देख सकते हैं, चारों तरफ दिखाइए, एक चौपाल लगा ली है हमने। और यहाँ पे एक पारंपरिक इन लोगों का हुक्का रखा है। लग रहा है कि भाई ये जो एक रजवाड़ा कहते हैं उस टाइप का एक माहौल है। दादा बैठे हैं, हमने इनसे पूछा कि ये हुक्का जो है कब से लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत हमारी ये परंपरा है, शुरुआत से ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन खैर आजकल तो नए नए लड़के, नए नए नशे का जमाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको पीके जो है हम हमारे समाज में 100-100 साल लोग जिए भी हैं। तो एक ये भी आपको एक अद्भुत चीज दिख रही है आज के समय में, ये अब देखने को नहीं मिलता होगा आपको। तो यादव भाई है हमारे साथ, और इनसे जान लेते हैं क्या इस बयान का वो सपोर्ट करते हैं, और गायों के लिए, गोबर के लिए में क्या उनको बदबू आती है क्या, यदुवंशियों को, यादव समाज को, यही जान लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल है जी। सुखपाल यादव। हाँ जी। अखिलेश यादव ने दादा कह दिया कि हमें जो है गौशाला नहीं पसंद है, उससे दुर्गंध आती है, इसलिए हमने पार्क बनाया है, उसमें वो इत्र पार्क कन्नौज में बना दिया, और जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं। यही सेम बयान है, रिकॉर्डेड है एकदम। क्या? अखिलेश यादव ने किसी भूल में इस तरह की बात कह दी हो। गऊ तो हमारे जब सुवंशज चले हैं, जैसे हम कृष्ण वंशी हैं, तो कृष्ण जी के बहुत गा रहे करेंगे और हमारे भी गा रही हैं। और गाय के गोबर से हमारी खेत में फसल होती है। बछड़ा हम जोतने को काम करते हैं, जो हमारी फसल उगाता है, हल जोतने के काम आता है। हमें दूध दही खाने को देती है। और गाय तो एक गौ माता बोलते हैं। तो गौ माता इसलिए बोली गई क्योंकि ये जो है हमें हर चीज पैदा करती है। हाँ, जिस खेत में गाय को गोबर पड़ेगा उसमें अन्न पैदा होगा। अन्न हम खाएंगे, दूध दही हमें खाने को मिलेगी। ये अखिलेश यादव जी ने थोड़ी सी उत्तेजन जल्दी में को बोल उत्तेजना में कह दिया हाँ है। कह दिया, नहीं तो जानते हैं। कहने की बात नहीं है। हाँ जी। तो आप अखिलेश यादव, ठीक है वो राजनीति का अलग है, लेकिन ऐसा बयान कोई भी देगा तो निंदा यादव समाज करेगा कि नहीं करेगा? यदि ऐसे बयान यादव समाज ना, सारी दुनिया जो इन गाय के दूध पूरा पी सनातनी कर करेगा, हाँ, है ना? जो सनातन धर्म ही इस बात कहेगा गाय ठीक है। और इस जो ये अब उन राजान की राड़ है, राजा की राड़ है, तो कोई भी, हम तो एक प्रजा है, प्रजा राजा की राड़ कैसे उठ लेगी। अखिलेश ने
क्या मुख्यमंत्री जी गौशाला से दुर्गंध आती है दादा? दुर्गंध कैसे आ जाएगी जब हम पैदा ही हुए तो दुर्गंध पैदा क्यों? हुए हैं आप? और क्या हुए हो? गाय हमारे वहाँ पे कौर पे बंध रही है, हमारे चूल्हो, तो फिर कहाँ भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद थी पसंदी जब तो ये और कृष्ण वंशज हैं आप, हाँ कृष्ण वंशज यदुवंशी हैं, यदुवंशी है। कभी नहीं आ सकती न बदबू कभी नहीं आगे, न जीवन में आगे को भी आगे। एक आपको? चीज एक गोबर चीज में पले बढ़े हैं आप? गोबर में गाय पले के? बड़े, हाँ जी, इतने बड़े और वैसे ही दूध पिए आज भी, दही हाँ, हाँ। दूध दिख रहा है आपको? दूध पिया हाँ, आपने दूध गाय? पियो है। ये जो आप हष्ट पुष्ट हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 68 साल। 68 साल है? हाँ जी, हाँ हाँ। तो आप बिल्कुल अभी हट्टा कट्टा रखे हैं, तो ये गाय का जाता है? गाय के दूध पीने से हम यहाँ पहुंचे, सही मानो, गाय भैंस दोनों तो दूध पीते हैं, आज भी है गाय भैंस सब पहले। अगर गाय भैंस का दूध रखा हो तो गाय का पहले पसंद करेंगे आप? हाँ, गाय को पहले पसंद, हाँ देशी गाय को पहले पसंद। गाय के अगर गोबर से, अभी भी कच्चा घर है आपका, आपने बना रखा है, उसी से लग रहा है, उसी से लिपा गया है? उसी से लिपा गया, देख लो यहाँ पे फोटो भेज लो। हाँ, ये गाय कोई गोबर, कोई गोबर। देखिए भाई, दादा दिखा रहे हैं कि ये गाय के गोबर से आज भी इनका घर लीपा जाता है, और ये ऐसा बयान कोई भी देगा तो हम उसकी निंदा करेंगे, फिर अखिलेश हो, योगी हो, कोई भी हो, हमें इससे नहीं मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं गायों के लिए नहीं बोलना चाहिए किसी को। गाय के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने भी उसकी आपस की उनकी हुआ है, वो बात एक अलग है। राजनीति है जो वे ऐसा चलिए, बोल गया, पर ऐसा बोलेगा नहीं अखिलेश ऐसा भी। नहीं। नहीं बोलना चाहिए, बोलोगे तो गलत बोलोगे, ऐसी कोई बात ना। और आपने जब लीपा जाता है तो आपको लगता है कि घर हमारा पवित्र हो गया? तो खुशबू और आती है। हाँ, हाँ, हाँ। जब यहाँ लीपते हैं तो खुशबू, मिट्टी में खुशबू आती है। खुशबू आने लगती है? हाँ, अपना आप ही। कह रहे हैं मैं पार्क से आती खुशबू? ना ना, वो एक, यदि गोबर तुम नहीं सड़ाओ तो स्मेल मारेगी, और जो सड़ाई ना रहे हम वो लगा रहे हैं तो फिर मिट्टी के, जब हम पले हुआ खेत अच्छा, गाय के मूत्र को भी हम लोग गौमूत्र को भी कहते हैं कि वो भी? रामदेव जी गौमूत्र के मुंह सो कितने कैंसर वाले और वे ठीक कर दिया उनने, गाय के पेशाब से। गाय को पेशाब औषधि है, पेशाब नहीं औषधि है। जैसा हनुमान जी औषधि दे हिला के, इसी तरह से गाय को पेशाब भी औषधि है। औषधि है। हाँ जी, गाय के गोबर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती? यदुवंशी नहीं आ सकती, है ना? नहीं आ सकती। पले बड़े हैं गोबर में आप? गोबर में पले बैठे। गाय है भी आपके पास? गाय है, गाय है आपके पास? गाय है। हाँ, बनी है। भैंस भी है, यहाँ तो नहीं दिखे, अच्छा, अभी आज के वहाँ गोड़े में बांध रखा है। हाँ, वो अलग घेर में। तो देखिए, दादा कह रहे हैं कि डंके की चोट पे गाय हम रखते हैं, और यदुवंशी समाज की आन बान शान है गाय, और गाय के गोबर से लीपते हैं। आज भी इन्होंने गाय पाल रखी है, और ये जो शरीर आप देख रहे हैं इनका, भगवान इनको नजर न लगे, दीर्घायु करें इनको। और हम कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं उसका श्रेय पूरा गाय के दूध को दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गाय का दूध पिया है तो आज हमारी ये सेहत देख रहे हैं। आजकल के लड़के तो जानते हो आप, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो ये गाय को नहीं छोड़ सकते हैं, और गाय के गोबर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती है। गाय के गोबर से पूरे घर की लिपाई कराते हैं हमेशा, हाँ जी, जब कोई त्योहार होता है। जब त्योहार होता है, जब उसकी बिना त्योहार के भी सफाई रखने के लिए गाय के गोबर। अब जैसे ये चढ़ गो, अब आज कल में, कल को भी अब हो जाएगा तो फिर या करवाएंगे, फिर कल लिपेगा। हाँ, 8वें दिन आता जरूर करें। और वहाँ पे जो पोता लगेगा, वहाँ पे चूल्हे पे जब रोटी बनेगी तो पहले उसे वह लेप लेंगे, और फिर रोटी बनेगी। ये डेली काम है। अगर गौशाला में आपको सुला दिया जाए तो क्या आप रात में परेशान हो जाएंगे? क्यों आगे परेशान क्यों होंगे? जब गान में रहे तो परेशानी क्यों होगी? नहीं होती। कोई सच्चा यदुवंशी ऐसा नहीं बोल सकता है? नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ में गा के वहाँ में लौटा ले, हम तो वहाँ सो जाओ। राजनीति में लोग कुछ भी बोल जाते हैं। वे तो राजा को तो कुछ, अभी मैंने तुम्हें आप पहले ही बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया, तो वही एग्जाम्पल है। लेकिन आपको अगर बन जाए कुछ तो क्या अपनी भूल जाएंगे चीजें पूरा? कोई भी नहीं भूलेगा। नहीं भूलेंगे। जो हमारी माँ ने हमें दूध पियाओ, अब जब हमें दूध पियाओ तो वह हम भूल जाएंगे। कैसे भूल सकते हाँ, जब मरेंगे जब भी याद रहेगी मेरी माँ ही वो हमें दूध पिया करे, और वह चीज कौन भूल जाएगा? कोई भी ना भूले। अहंकार में को भूल जा, जब अहंकार में रावण भूल गो, हैं? हाँ, हाँ। और रावण भूल गो तो उसको इल्जाम क्या लिख लो? अहंकार बहुत बड़ी चीज है, तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें अपनी चीज की जो हमारी प्रतिष्ठा उसे बरकरार रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ। कितना दूध पीते हैं अभी आप? 1 किलो तो पी ले गाय का? गाय जाते को, हैं? हाँ कते गाय का दूध पीते हैं? पीते 1 किलो। देखिए दादा, अभी भी गाय का 1 किलो दूध पीते हैं, और जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनको सुन लेना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं, कि दुर्गंध आती है। और आपने कहा कि अगर भैंस का दूध हो गाय का, तो आप गाय का पहले उठाएंगे? हाँ, गाय को पहले उठाएंगे और भैंस गाय को के बाद। दूध के क्या क्या गुण हैं, जरा आज के नए लड़कों को बताएं। गाय के दूध में सबसे पहले तो गाय या भैंस दोनों चीज पिया लो।
अच्छा। बछड़ा, गाय बछड़ा देगी, भैंस देगी कटला या कटिया। और जब वे ब्याह लेंगे तो गाय का लवार थोड़ी देर में फड़क जाएगा, उसके अंदर इतनी फड़क होती है। यदि किसी बालक का पहलवानी करवाई जा तो उसके अंदर गाय के दूध पी के इतनी फड़क रहेगी, तेज रहेगा, और भैंस के से थोड़ा मट्ठा रहेगा, क्यों? वह दूध मट्ठे दूध पिया। कहते हैं गाय के दूध से लड़के बच्चे का मस्तिष्क तेज हो जाता है। और माइंड वा के घी खाओगे तो बहुत ज्यादा तेज रहेगा। जो एक बार कंप्यूटर में फीड होगा वो फीड होगा। ये गाय में गुण है, ये गुण है। ये गाय में गुण है। जो तुम्हारे एक बार याद होगी, हरदयाल में की तरह ये आपकी किताब। बारी आ गई हुक्का पीने की। मार दीजिए। ये हमारी एक परंपरा है, हमारे तो दादा धुआं निकालते हैं बाहर। हाँ, धुआं निकलना है बाहर, धुआं बाहर निकलता है। एक बार मारिए आप अच्छे से। यो हमारी एक परंपरा है। हाँ जी, परंपरा। हुक्का लगा रहता है ऐसे। हुक्का लगा रहता है। 4 लोग, सब 10 लोग, सब समाज के आके हाँ, बैठते अब हैं। बैठते हैं, और सब बारी बारी से। अपना अपना। हाँ हाँ, बच्चे भी। बच्चे भी बाल अब यंग, आज के यंग जो हैं, कोई नुकसानदायक नहीं रहता। नहीं, ये नुकसान नहीं देता। बीड़ी सिगरेट नुकसान देंगे। अच्छा। जिस तरह से दारू नुकसान करे, ऐसे ही वे बीड़ी सिगरेट नुकसान करे। ठीक है। तो ये भी एक आपको मैं अद्भुत चीज दिखाई मैंने कि दादा देखिए एक हुक्का लगा है और यादव समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, बारी बारी से हुक्का। और थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है। सुभाष यादव। क्या यादव समाज को दुर्गंध आती है गौशाला से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। क्या नाम है भैया आपका? बाटी पहलवान। पहलवान? अरे जी यादव हैं? जी, यादव। पहले यादव लोग कुश्ती बहुत लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं? आज भी लड़ते हैं, पहले भी लड़ते थे। मतलब जैसे एक शब्द नहीं होता बलगर, बलगर कहते हैं। कृष्ण जी के हमारे जो बलराम अच्छा। पहलवान थे, पहलवानी वहीं से स्टार्ट हुई। हाँ, तो यादवों में आज भी बाहुबली रहे हैं और पहले भी मल रहे हैं। कहते हैं कि यादव समाज एक परसेप्शन है कि हमारा यादव समाज जो है हिंदुओं की आन बान शान है, और हट्ठा कट्ठा होते हैं एकदम, दूध दूध पीते हैं एकदम, है ना? इस क्षेत्र में इस गांव का सबसे ज्यादा नाम है। पहलवान पैदा होते हैं, पहले भी पैदा हुए हैं, आज भी पैदा हो रहे हैं, होते रहे। क्या पी के पहलवान बने? दूध पीते हैं। किसका? गाय का। गाय का दूध। जी, गाय के दूध से बच्चे की बुद्धि बढ़ती है। भैंस की कहते हैं, भैंस का दूध पीने से बुद्धि मंद होती है। तो गाय के में फुर्ती भी होती है, जैसे गाय में फुर्ती होती है, उछलती है, बछड़ा उछलता है। बनाते होंगे आप लोग? हाँ जी, गौशाला है जी। क्या गौशाला से दुर्गंध आती है आपको? नहीं, दुर्गंध नहीं आती। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो, अगर यदि कह रहे हैं, अच्छे राजा हैं वो, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। पार्क के लिए कह रहे हैं वो, पार्क में भी तो गोबर डाला जाता है गाय का, घास लगाई जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, उसमें भी तो गोबर खाद जो मिलती है गोबर से ही तो मिलती है। तो गलत कह रहे हैं। वो चीज घास वगैरह पेड़ होंगे ही नहीं अगर खाद नहीं डालेंगे तो। खाद गोबर से ही तो बनेगा। तो गलत। यादव समाज की थोड़ी सी आघात पहुंचा है इस बयान से? हाँ, गलत तो है ही जी, बिल्कुल आघात पहुंचेगा यदि ऐसा कहा है तो अगर एक तरफ अभी कुछ लोग कह रहे थे, भैया रिकॉर्ड है मेरे में, कह रहे थे अखिलेश यादव को बेशक हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव गाय की बात आ जाएगी तो हम अखिलेश गाय को पहले पसंद करेंगे, अखिलेश यादव को बात में। जी, बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल हमारे सच। गाय की यदुवंशियों की गाय पे बात आ जाएगी। गाय हमने जब से जन्म लिया है, हमारे पुरखों ने जब से तो गाय पालते हुए आए हैं। एक हम भगवान का दर्जा देते हैं। गौवंश कृष्ण वंशज हैं आप? जी जी जी, कृष्ण को बहुत प्रिय थी गाय। बिल्कुल। वो तो बांसुरी बजा के बैठ जाते थे, गाय चरा कर। दिखाते हैं जो टीवी में देखते हैं, तो वहाँ कुछ तो सत्य होगा जो दिखाई जा रहा है उसमें। ऐसे बयान की निंदा करता है यादव समाज? जी, निंदा करते हैं। कैसे ऐसे दे सकते हैं बयान? और काम बाद में होंगे, सफाई करी जाएगी और फिर उसको सफाई करके झाड़ू लगाई जाएगी, झाड़ू लगा के उसका पोता लगाया जाएगा। और चौका बोलते हैं हम लोग, चौका लगा दिया नहीं लगाया, लिपाई पोताई कर दी नहीं, वो करा जाएगा। फिर खाना बनेगा, फिर उस पर बैठ के पलाथी लगा के नीचे बैठ के खाना खाते हैं हम लोग। तो दुर्गंध आती है उसमें, हमें तो खुशबू आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुर्गंध आती है। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं बिल्कुल। इत्र पार्क नहीं हो सकता खुशबू वाला? पार्क तो बाद में है, पहले तो घर से यही चीज स्टार्ट होगी। पार्क तो हम बाद में जाएंगे। पार्क में गोबर पड़ो जब ही तो इतर पार्क पैदा हो। बिल्कुल, पहले हम घर से। इतर पार्क पैदा कर दो, जब उसमें गाय को गोबर पड़ो, वो घास पैदा हुई, वह घास में महकाई, तो ये किस में सुहाई है? तो जड़ तो वही है। जड़ वही है। जब हमारे माँ बाप ने हमारे हम पैदा करे, जब ही तो हम आज पैदा होकर निकले। हर आदमी माँ बाप के सिवा तो पैदा हो गई ना। इसी तरह से गोबर के बिना घास पैदा नहीं होगी, और पार्क संभव नहीं है। और जब घास नहीं होगी तो पार्क कैसे होगा? अन्य भी कोई भी वस्तु पैदा नहीं होगी बिना खाद के।
हाथ पड़ेगा। तो भैया कुल मिला के गाय में पले बड़े हैं, आपकी शान आन बान शान है यदुवंशियों की, जी जी है ना। गायों के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, गाय तो हमारी माता है। जब एक तरफ साफ दिख रहा है, सब लिखते हैं कि है, और है भी, गौ तो माता कभी है। कभी गाय मान लो कुछ ऐसा कर रही है, कभी कभार कर देती है, भाग रही है, तो क्या डंडा मारेंगे आप उसको? नहीं नहीं गौवंशी नहीं यदुवंशी कभी मार सकता है? नहीं नहीं, हाथ जोड़ के उसको पुचकारते हैं। करते हैं। बिल्कुल, गौ माता तो हाथ पे घुमा दो उसके। बछड़े को सुना है यदुवंशी बिल्कुल बच्चे की तरह पालते हैं। बच्चे से भी ज्यादा खुशी होती है जब बछड़ा पैदा होता है, हल चलाता है, तो एक तरफ बच्चे से ज्यादा खुशी होती है कि मेरे घर में बछड़ा पैदा हुआ, तो ऐसा समझ लो बेटा पैदा हुआ है। आपने कहा पहलवानी तो हम गाय के दूध पी के ही करें। बिल्कुल, गाय के दूध पीने से उसकी तासीर ठंडी भी होती है और अच्छी भी होती है, फुर्तीली होती है। तो ये तो नाम क्या बताया आपने? भाटी पहलवान सरफाबाद। तो भाटी पहलवान जी भी थे और दादाजी ने भी अपनी राय रखी, और पहलवान जो इनके आगे लगा है, छोटे भाई है, और बाबू ये सब पहलवान, सुभाष सब पहलवान भाई बैठे हैं। रजब पहलवान जी, आप दिखाइए बबली सबको चारों पहलवान, तरफ, इस सबके अब्बास आगे भाई है, पहलवान लिखा है, और सब दीपक कह है। रहे हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि पहलवान जो हम पहलवानी करी है मैंने, वो गाय का दूध पी के किया है मैंने, और गाय के दूध से जो स्फूर्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो बिल्कुल अलग है, वो दुनिया की कोई प्रोटीन नहीं दे सकती है। तो भैया हमारे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, ये गुरुजी हैं, सबने ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने पहलवानी ना करी हो। हम सब लोग पहलवानी करते हैं। भैया हर परिवार में गाय बंधी हुई है। हर परिवार एक एक दो दो गाय रखते हैं सब, गाय हमेशा रखी है आपने? हमेशा। अब जो है जंगल के नष्ट होने से यानी खत्म होने से गाय कम होगी, और नहीं सबके 10-10 20-20 गाय रह करी पहले। ठीक है, हम बस पहलवान पूछ लेते हैं, आप भी पहलवान हैं? आप भी पहलवानी करते हैं? जी पहलवानी करते हैं, अब तो नहीं करते, अब तो कराते हैं। तो यादव समाज हमेशा से पहलवानी करते आया है। पहलवानी करते हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, भारत के से पहलवान हुए हैं यादव समाज। क्या 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 सबसे ज्यादा किस इस पहलवानी के पीछे क्या मानते हैं आप खान पान में? गाय के दूध? गाय का दूध, घी। अच्छा, गाय का दूध, घी। इतना ज्यादा आप भैंस का नहीं प्रेफर करते? नहीं नहीं, गाय का तो भाई साहब, आप भी पहलवान रहे? आज ही आप पहलवान। भी पहलवान लगा? जी जी जी। क्या नाम है पूरा? बाबू पहलवान। यादव समाज हमेशा से पहलवानी करते आया, लंगोटा बांध के एकदम। जब से हमने अपनी आंखें खोली, जैसे सुना है, देखा है, वो पहलवान ज्यादा हुए हैं। हमारे गांव पहलवानों का है, नेताओं का है। पहलवानी ये कहाँ से आई, क्या पीते खाते हैं आप लोग? पहलवानी भैया हमें खून से आई मिली है, हाँ। हमारे पूर्वजों से मिली है। जो हमने देखा है वही हमने सीखा है। दूध गाय का पीते हैं? दूध गाय का पीते हैं भैया, गाय का घी खाते हैं। गाय का घी खाते हैं? हाँ जी हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? चाचा ने बता दिया। भैया आपका क्या नाम है? दीपक यादव। आप भी पहलवान लगाते हैं? हाँ जी करते हैं। अब ये पहलवानी पहलवान समाज है? जी जी। अभी भी पहलवानी करते हैं आप? नहीं नहीं, अब नहीं करते। पहले करते थे। क्या लगता है सबसे ज्यादा क्या खाते पीते हैं आप? ये घी दूध यही पीते हैं, गाय का दूध, गाय घी का वगैरह यही। गाय का दूध घी पीते हैं, तुरंत ऊर्जा मिलती है? जी बिल्कुल। वो जो होता है कुश्ती में, जी बिल्कुल, चितपट होता है। चित जो होती है वो जीत होती है। जी जीत होती है जिसे। कर देते हैं? हाँ कर देते हैं। क्या लगता है सबसे ज्यादा क्या खाते पीते हैं आप? ये घी दूध यही पीते हैं, गाय का दूध, गाय घी का- वगैरह यही। गाय का दूध घी पीते हैं, तुरंत ऊर्जा मिलती है? जी बिल्कुल। वो जो होता है कुश्ती में, जी बिल्कुल, चितपट होता है। चित जो होती है वो जीत होती है। जी जीत होती है जिसे। कर देते हैं? हाँ कर देते हैं। मतलब चित हो आप कर देते हैं? दूसरे आदमी को चित करते हैं। दूसरे आदमी हम्म। दादा कुछ कह रहे हैं, जान लेते हैं। यदि पहलवानी करेंगे तो दूध घी पी के करेंगे। एक पहलवान है, तुम वैसी डाइट खवाओ, एक गाय को घी खवाओ। गाय को घी दूध और वे खावे तो उसको दम नहीं फटेगा 1 घंटा भी। 1 घंटा सांस नहीं फटेगा। गाय के दूध में या घी में इतनी बड़ी घंटे तक कुश्ती लड़ता रहेगा? घंटा लड़ता रहेगा गारंटी से। क्या पी के? दूध भैंस को दूध, गाय को दूध और वो पी के, भैंस तो एक अलग हो गई, गाय का गाय का घी और दूध पी के 1 घंटा कुश्ती लड़ेगा दम 1 नहीं। घंटा तो कुश्ती लड़ता 1 घंटा तक लड़ता रहेगा यदि पक्का होगा। अगर गाय का दूध गाय भैया बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, गाय का घी खाते हैं, दूध पे 1 घंटा कुश्ती लड़ी है, और आगे लड़ते आ रहे हैं, पीछे भी लड़ते आ रहे हैं, पहलवान लड़े हैं। हाँ, ये सब पहलवान जितने हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान हुए हैं। हमारे गांव में मलखान पहलवान हुए हैं, भारत के पहलवानों के जोड़ में वो भी लड़े हैं। हाँ, ये भाटी पहलवान भी लड़े हैं, और एक हमारे गांव में वीरेंद्र पहलवान हुआ बहुत बढ़िया, वो भी लड़ा है। सब्बन पहलवान वो भी लड़ा है। हाँ, सिल्ली पहलवान हुआ बहुत बड़ा। एक बाबा थे हमारे बलवंता, वो भी एक मोहन चौबे था मथुरा वाला, उससे 1-1 घंटा कुश्ती लड़े हैं। क्या उसका श्रेय किसको जाता है? गाय को जी। गाय का दूध घी। हाँ, गाय का दूध घी यही यही खाया पिया भैया। माशाल्लाह, कभी नहीं खत्म हो सकती गायों से आपका लगाव, कभी नहीं खत्म? नहीं नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। आपके बच्चे भी यही? हाँ हाँ, पहलवान आदमी तो यही। हमारे ये कृष्ण वंशी जो हैं
आज तो नहीं, उनके नाम को के डी यादव के नाम से स्टेडियम है, उसने गाय को घी खा के ओलंपिक में और वर्ल्ड में नाम करो, जिसके नाम से जो के डी यादव स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, सबसे पहले यादवन की यू जीत हुई। संदेश देना चाहेंगे आजकल के नए लड़कों को? आजकल के नए लड़कन को भी ये संदेश है, यदि चाउमीन पिज्जा बर्गर खाते इन्हों ना खा के और गाय को घी और दूध पिए तो के डी यादव की तरह दुनिया में नाम करेंगे। हैं। क्या बात है भाई, क्या बात कही दादा ने, तालियां बजने लगी यहाँ पे। और कह रहे हैं कि जो पहलवान जो बैठे हैं, पूरा ग्रुप है ये पहलवानों का, और सबके सरनेम में यादव तो लगा है, लेकिन उसके बाद पहलवान भी लगा है। और ये इन लोगों का कहना है कि भाई हम पूरा जो श्रेय है पहलवानी का, जो मेरे रग में जो आज इतनी स्फूर्ति है, जो हम चित कर देते हैं दूसरे वाले को, वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है गाय के दूध और घी को। और दादा कह रहे हैं कि आजकल के नए लड़के जो हैं उनको भी गाय दूध खाना चाहिए, गाय का दूध और घी। और वैसे भी कौन सा पहलवान का नाम बताया आपने? के डी यादव के नाम से स्टेडियम है, सब 1952 में के डी यादव ने दुनिया में धूम मचा दी। लखनऊ में भी तो बना है शायद। और लखनऊ में तो मास्टर के नाम से है। हाँ। तो दादा का कहना है कि केडी यादव की तरह वो पहलवान बनेंगे अगर गाय का दूध और घी खाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था यादव समाज में आने का। अखिलेश यादव के बयान पे तो ये लोग कह रहे हैं कि अरे गाय से तो हमारा अस्तित्व है, गाय से हमारा समाज है, गाय से यदुवंशी है, और ऐसा कोई कैसे कह सकता है अगर कह रहा है। खैर, इन लोगों का ये मतलब नहीं है अखिलेश यादव से। इन लोगों का कहना है कि कोई भी अगर ऐसा कहता है तो हम बर्दाश्त हमें नहीं होगा, हम उसकी बिल्कुल बयान की निंदा करेंगे। अगर गायों के लिए कोई कहता है, वो फिर कोई भी नेता हो। तो आप लगातार देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है।